दोस्तों, जहां एक तरफ इंसान अंतरिक्ष से जुड़ी रहस्यों को खोजने में लगा है, वहीं दूसरी ओर वह खुद अभी भी अपने खुद के शरीर में छुपी गुप्त व रहस्यमयी बातों से अनजान है। इंसानी शरीर एक तरफ से जैविक भूल भुलैया है। आप जहां से भी इस भूल भुलैया के अंदर प्रवेश क्यों ना करें, आपको इसके अंदर खोना ही खोना है। वैसे इंसानी शरीर के अंदर आज भी कई ऐसे अंग हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इंसानी शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग दिमाग से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर का सबसे मोटा अंग दिमाग ही है। दिमाग का 60% हिस्सा चर्बी से भरी होती है, इसलिए इसका वजन इसके आकार के हिसाब से ज्यादा है और मोटा भी है। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि औसतन इंसानी दिमाग का वजन 3 पाउंड तक का होता है। वैसे तो बिजली लगने से इंसानी शरीर की हालत क्या होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं इंसानी दिमाग के अंदर बिजली भी बनती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक औसतन आकार के इंसान के अंदर लगभग 23 वाट तक बिजली बन सकती है। भले ही हमारा दिमाग शरीर का सबसे मोटा अंग क्यों ना हो, परंतु इसके आकार के मुकाबले हमारे शरीर के अंदर अन्य कई सारे बड़े बड़े अंग मौजूद है। परंतु रोचक बात तो यह है कि आकार में छोटा होने के बावजूद यह हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा से लगभग 20% ऑक्सीजन खुद ही इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि दिमाग ही वह अंग है जो कि पूरे शरीर में होने वाले प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसलिए इसे हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही रहती है। वैसे तो अगर किसी भी अंग के अंदर खून जाना बंद हो जाए तो वह अंग काम करना बंद कर देता है, परंतु ऐसा होने के लिए भी कुछ समय अवश्य ही लगता है। खैर, मैं बता दूं कि अगर दिमाग के पास खून जाना कुछ सेकंड के लिए भी बंद हो जाता है तो दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। अगर किसी कारणवश दिमाग तक 6 से 8 मिनट तक ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है तो आपका दिमाग खुद ब खुद मौत के कगार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, शिशुओं के अंदर हर 1 मिनट के अंदर लगभग 2,50,000 न्यूरॉन बनते ही रहते हैं और यह भी नियमित रूप से। इसलिए तो इतने तेजी से बढ़ने के कारण वयस्क होते होते हमारे दिमाग के अंदर करीब करीब 1 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन मौजूद रहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि बुढ़ापे में कोई भी चीज याद नहीं रहती। ये क्यों होता है, आइए जानते हैं। इंसानी दिमाग एक तरफ से भावनाओं और स्मृतियों को संग्रह करने का जगह है, तो पूरे जीवन काल में हम लोग अनेक प्रकार के स्मृतियों को दिमाग के अंदर संग्रहित करके रखते हैं, जिससे इन स्मृतियों की भरमार हमारे दिमाग के अंदर हो जाती है। भारी तादाद में स्मृतियों की उपस्थिति दिमाग के कार्य क्षमता को चुनौती देती है और बूढ़े होने के कारण हमारा दिमाग इस चुनौतियों को संभाल नहीं पाता। इसी कारण से हम बुढ़ापे के दौरान कई सारे चीजें भूलते ही रहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका दिमाग एक समय में एक से अधिक काम करने में सक्षम है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिमाग एक समय के अंदर 2 काम कर ही नहीं सकता, और अगर आप इसे एक ही समय में 2 काम करवाए तो यह उन 2 कामों को अदल बदल करते हुए उसी समय के अंदर ही करेगा। दोस्तों, आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर एक निर्धारित स्टोरेज की कैपेसिटी दी गई होती है। वैसे अब तक के फोन में सबसे अधिक 256 GB की स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है, परंतु क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग के अंदर कितनी GB की स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है? हमारे दिमाग के अंदर लगभग 25 लाख GB स्टोरेज की कैपेसिटी मौजूद है, तो आप जितना चाहे उतने स्मृतियां और यादें इसके अंदर संग्रह करके रख सकते हैं। दोस्तों, लोगों को आपने ये भी कहते हुए जरूर सुना होगा कि धीरे और भद्र तरीके से बात करने से दिमाग शांत रहता है, परंतु एक अध्ययन इस बात को खंडन कर रहा है। यह अध्ययन कहता है कि अगर आप किसी पुस्तक को बहुत ही ऊंचे आवाज में पढ़ोगे तो आपका दिमाग इससे काफी ज्यादा विकसित हो सकता है। वाकई में दिमाग से जुड़ा यह तथ्य बहुत ही अजीब है। अगर लगातार 1 घंटे आपके शरीर से पसीना निकलता रहेगा तो आपका दिमाग कुछ हद तक सिकुड़ जाएगा। प्रकृति रूप से यह सिकुड़न होने के लिए 1 साल का समय लेता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि 18 साल के बाद किसी भी इंसान का दिमाग परिपक्व हो जाता है, परंतु यह सच नहीं है। इंसानी दिमाग को पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए लगभग 25 साल का वक्त लगता है। अगर हम औसतन पुरुषों के दिमाग के आकार को महिलाओं के दिमाग के आकार से तुलना करें तो पता चलेगा
कि यह 10% बड़ा है। इसके पीछे की वजह पुरुषों की शरीर का आकार में बड़ा होना है। दिमाग के अंदर हर 1 मिनट में करीब 1 लीटर तक खून पहुंच सकती है। इतनी तेजी से इतना खून इस अंग के लिए काफी ज्यादा है। एक वयस्क व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 50,000 विचार आते हैं। खैर, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि भावनाओं की संख्या विचारों के संख्या से ज्यादा होती है। एक सर्वे से पता चला है कि ज्यादा चिंता करने से हमारा दिमाग अत्यधिक दबाव के चलते धीरे धीरे अपना कार्य क्षमता खो देता है। बच्चों का दिमाग 18 से 34 साल तक के वयस्कों के दिमाग से काफी तेज होता है। इसलिए तो बच्चे एक चीज को वयस्कों से ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। मोबाइल फोन का दिमाग पर पड़ता है बहुत ही बुरा प्रभाव। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर 140 प्रोटीन के प्रकार ऐसे होते हैं जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन क्षेत्रों के चलते विचारों तथा दिमाग के अंदर भावनाओं का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता है। इसके वजह से लोगों को कई तरीके के मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। दिमाग के अंदर कभी भी दर्द नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग के अंदर किसी प्रकार का भी पेन रिसेप्टर नहीं होता है। इसलिए दिमाग को दर्द के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। हालांकि अन्य अंगों तक दर्द का अनुभव भी दिमाग ही पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए।